इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। अब यहां पर भगवान राजकार्य का कार्य संभालते हैं। इसी बीच उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है। गुरुकुल भगवान 1 वर्ष भी पूरे नहीं रहे, 1 वर्ष से पहले ही आ गए। गुरुकुल में उनकी भेंट सुदामा जी से होती है, उनका प्रसंग हम कल सुनेंगे। गुरुकुल से भगवान वापस आ गए। भगवान के साथ मथुरा में रहते थे उनके अतरंग सखा। आइए अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस प्रसंग में, तो बिल्कुल शांति एकदम, सबसे निवेदन है। अतरंग सखा माने बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव जी। और बिल्कुल भगवान जैसे थे, वो भगवान जैसे दिखते थे। इतने एक जैसे दिखते थे दोनों कि अगर दूर से उद्धव जी चल के आ रहे तो एक बार के लिए अगर कोई नजर उठा कर देखे तो उनको लगता था श्री कृष्ण चल के आ रहे। नाक, नक्शा, चाल ढाल, रंग, रूप सब भगवान जैसा। ज्ञान बहुत बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। सिर्फ एक कमी, प्रेम को कुछ नहीं समझते थे। यानी कुछ नहीं माने उनके लिए दुनिया में सबसे ऊपर ज्ञान था, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं। पर भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है, और वो है प्रेम। हमारे आपका प्रेम नहीं, ये गलती नहीं करना। निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं, वैसा प्रेम सबसे ऊपर है दुनिया में। तो उद्धव जी को ये बात, आइए वहीं बैठ जाए, निवेदन है वहीं बैठ जाइए, आधी घंटा रोक दीजिए, निवेदन है। क्योंकि देखिए ये मैं आपके लिए ही कह रही हूं, क्योंकि अगर भाव भटकेगा, एकाग्रता भटकेगी, वो भाव रहेंगे नहीं, तो मैं कथा जैसे छूते हुए चली जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं, मुझे तो कथा पूरी करनी है भाई, सुनना आपको है, आपको सुनाने के लिए हमें यहां से जाके फिर कहीं और कथा करनी है। अगर वो एकाग्रता नहीं रहेगी, ध्यान भटकता रहेगा, तो भाव रहेंगे नहीं, तो कहते हुए चले जाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से सुनना है तो शांति आपको ही बनानी पड़ेगी। और तो भगवान को उनके अंदर ये भाव जागृत करने थे कि इसको प्रेम समझ आना चाहिए कि प्रेम होता क्या है। मौके ढूंढ रहे हैं, मौका मिल नहीं रहा उनको। अब एक दिन भगवान राजकाज के कार्यों को खत्म करके थोड़ी जल्दी अपने कमरे में आ गए, क्योंकि भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी। उस खिड़की से यमुना नदी का तट दिखता था। भगवान आके खड़े हो गए। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। जैसे यहां कई लोग होंगे जिनके बच्चे घर से बाहर पढ़ते होंगे, ऐसे बच्चा भी घर को याद करता है, माँ बाप बच्चों को याद करते हैं, रोज ही करते हैं। लेकिन कुछ कुछ खास दिन होते हैं जब बहुत भयानक याद आती है, तब ऐसा लगता है कि आज वो दिख जाए, आज मिल ले। भगवान के लिए आज वही दिन है। उनको ब्रज की बहुत याद आ रही है। वो आगे खड़े हो गए कि आज मुझे कोई दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, मुझे कोई तो दिख जाए। अब भगवान देख रहे हैं कि सामने से भगवान को आए बहुत समय हो गया ना, तो नए ग्वाले आ गए हैं, तो गैया चराकर लौट रहे थे। जैसे आप अपने पुराने स्कूल जाइए तो आपको स्थान देखकर वो यादें ताजा हो जाती है कि हम यहाँ बैठते थे, कि यहाँ हमने ऐसा किया था। वो आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगता है। तो जब उन ग्वालों को भगवान जाते हुए देख रहे गैया चराकर, भगवान कहते अरे ये तो वही समय है
जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, बलदाऊ भैया, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा भाव उठा कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ हैं। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे भैया जल्दी चलो, आज तो बहुत देर हो गई। पर जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कि मैं कहाँ हूं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान इतना रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। बगल के कमरे में उद्धव जी रहते थे, तो वो दौड़कर आते हैं, भगवान को गले से लगा लिया और भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा। उद्धव जी कह रहे, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, सुख दुख ये आप पर थोड़ी लागू होता है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। देखिए भगवान कहते हैं कि आप भगवान को जिस रूप में भजते हैं ना, वो आपको उसी रूप में भजते हैं। आप नृत्य में भजिए, वो आपको नृत्य करते मिलेंगे। आप खुशी में भजिए, वो आपको खुश मिलेंगे। आप उनकी याद में रोएंगे, वो आपको याद करके रोएंगे। भगवान कहते मुझे जो जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी भाव में मिलता हूं। और भगवान को पता है कि ब्रज में एक एक व्यक्ति रो रहा है, तो भगवान कहते उनकी याद में मैं रो रहा हूं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं मिलेगी। और ये सच्ची बात है। कहते हैं कि यशोदा मैया में जो ममता थी वो आज तक किसी में नहीं है। इतनी ममता किसी के अंदर नहीं है जो यशोदा मैया में थी। और भगवान कहे मैं जब तक उनके पास रहा मैंने एक सुख नहीं दिया। जब तक भगवान रहे, अगर एक तरीके से देखा जाए तो रोजाना उनके दरवाजे पर लोग खड़े रहते थे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, तुम्हारे बेटे ने ये नुकसान कर दिया। भगवान कहे उसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं गैया चराकर घर देर से लौटा, थोड़ी देर हुई थी मुझे, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू समय पर घर नहीं आता ना मेरा मन विचलित हो जाता है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू घर समय पर आ जाया कर। मेरी मैया की वो हालत देखकर मैं जिंदगी में कभी घर देर से नहीं गया, पर आज मुझे कितना समय हो गया है, वो कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर करेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे मैया बरजेगी ना, जल्दी से पहन लो। मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था, सिर्फ इस दृश्य के लिए मेरे बाबा रोज यही करते थे। भगवान कहते उद्धव मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि तू उनके यहाँ क्यों चोरी करता है? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तू उनका नुकसान कर देता है, उस दिन वो क्या खाएंगी? मैं कई दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई, आकर कहती है कन्हैया से तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया छोड़कर चला जाएगा। कभी मत कहना हम गरीब है। भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन वो चोरी करने नहीं आता।
कि आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया नहीं आया। और अंत में भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। मुझे कितनों की आंखों में आंसू दिख रहे हैं, जबकि मैं तो सिर्फ बता रही हूं। उद्धव जी के सामने भगवान रो रहे हैं, फिर भी उन पर असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते तो प्रभु इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार। भगवान कहते तुमको कैसे पता वो अनपढ़ है? बोले वो कहां गुरुकुल गए होंगे। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी कहे प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके की वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहते सही कहा, मैं समझा ना सका, तुम ज्ञानी हो ना, तुम जाओ। उद्धव तुम ब्रज जाओ, और ज्यादा नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, बस तीन को ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा है तो वो जाते हैं। तो भगवान ने जाने से पहले उनको अपने वस्त्र दिए, कुंडल दिया, अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया। उद्धव जी कहे इनकी क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, क्योंकि इनसे एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया। भगवान की सुगंध है ना उसमें, और वो भगवान की सुगंध जानती है सब। तो वो कहे कि एक बार के लिए वो अपनी नजरें उठा सकती है तुम्हें देखने के लिए। जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं तो कुछ गोपियां जा रही थी। उद्धव जी कहते हैं कि अरे सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहे मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, वरना ब्रज में तो ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कृष्ण कहां रहता था। गोपियां कहती नीचे जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। उद्धव जी चलने लगते हैं, वो पीछे से आवाज लगाती है और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। इतना रोए हैं वो भगवान के जाने के बाद। अब वो जाते हैं, घर पहुंचते हैं, आवाज लगा रहे हैं नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक व्यक्ति बाहर आता है, कहो। साधारण सा व्यक्ति है, दुबला पतला शरीर है, आंखें अंदर तक धसी हुई है। उद्धव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, नंद बाबा से मिलना है। उसने कहा कहो। मैं नंदराय। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, कौन कैसा दिखता है। वो हुलिया बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। वो प्रणाम करते, गलती तो हुई, भगवान जो भी है तो भगवान के पिता का रोल निभाया है उन्होंने, तो प्रणाम करते हैं, माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। इनको बैठाया जाता है, इनके लिए भोजन लेकर आते हैं बाहर से, घर के अंदर नहीं है कुछ भी। और जब नंद बाबा बाहर गए तो उद्धव जी उनके घर का रसोई घर देख रहे हैं तो उसमें जाले पड़े हुए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। भोजन कराते हैं, अब बात करने ही लग रहे हैं कि कमरे से यशोदा मैया आती है। अरे किससे बातें कर रहे हो?
और जैसा मैंने कहा, अगर दूर से उद्धव जी को कोई देख ले तो क्या लगता था? एक बार के लिए उनका कलेजा मुख में आ गया, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती कन्हैया जब छोटा था, जब वो रोता था, मैं सारे काम छोड़ के उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी, मेरे लिए और कुछ जरूरी नहीं था। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। जब भगवान नए नए मथुरा पहुंचे थे तो देवकी माता ने यशोदा मैया से थोड़ी बातें करी थी कि खाने में क्या पसंद है इसको, कैसे रहता है, कैसे ध्यान रखूं, क्या करता है, क्योंकि उनके लिए नया था। भगवान ने काफी उम्र वहां बिता ली थी, तो देवकी माता ने वो वापस संदेश भिजवा रही है। तो देवकी माता ने कहा कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, लेकिन तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत शरारती है, बहुत चंचल है, दिन भर बाहर घूमता है, घर में पैर नहीं रखता। यहां वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर, मैंने उसको ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा आज तक कि खुलकर हंसता कैसे है। तुमने कहा था तुम्हारा बेटा खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। मैंने एक बार उसके खाने में गौरस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। भगवान जाके उद्धव जी से कहते हैं देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, वो मेरे लिए बनाती थी ये सब। मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुलाते। नंद बाबा कहिए इतनी देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूम रही है, सिर्फ कृष्ण को ढूंढ रही है। उद्धव जी का मन भर रहा है, लेकिन उनको अपना काम याद आ रहा है। उन्होंने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहां लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहे मैंने तो तुमको कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती थी वो रोता रहता। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो वो भगवान है। और चलो मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको भगवान कहा, मैंने उसको बेटा कहा। क्या भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहे कि मुझसे गलती हुई, मैंने उसको बेटा कहा। पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? हो सकती है क्या? नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया, तो इनका बेटा नहीं है, वो क्रोधित हो जाता। वो कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं।
तुम कहते हो वो भगवान है, और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, तो तुमको लगता है तुम्हारा ये कहना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब, विरह वेदना मतलब दूर होने का दुख, बिछड़ जाने का दुख। तो वो कहे कि तुमको लगता है तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो नंद बाबा कहे मैं अभी तक सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूंगा, वो मेरा साथी है। पर तुमने आज क्या कह दिया? तुम्हारे ज्ञान के अनुसार भगवान मेरा घर छोड़ के चले गए। इससे बदनसीब घर नहीं हो सकता जिसके घर को भगवान ने त्याग दिया। नंद बाबा कहे तुमने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया, क्यों आए तुम? नंद बाबा और रोने लग गए। रोते रोते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। वो वहां से चुपचाप चले गए। थोड़ी दूर गए, कुछ गोपियां बैठी है, बातें कर रही है आपस में। एक कहे अरे ये सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे, मथुरा का रथ है। बोले सोने का रथ किसका है? दूसरी ने कहा तुझे याद नहीं, इसी रथ में तो वो अक्रूर आए थे कृष्ण को ले जाने। मथुरा का रथ है, अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो बोले अब क्या लेने आए हैं? बोले वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध होगा, मांस लेने आए होंगे। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे बोले दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले वो भी यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही का माखन का काम करते हैं। बोले ये मथुरावासी बहुत चालाक है, इनको पता है जब से कृष्ण गया है यहां सब मरे घूम रहे हैं, इसमें जान नहीं है। जिसमें जान नहीं है उसका हृदय निकाल कर ले भी गए, क्या फर्क पड़ता है? और हम प्रेमी हैं, प्रेमियों का हृदय मीठा होता है। इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। तो दूसरी गोपी कहती है तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? वो कहे क्यों नहीं, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उसे नहीं देख सकते, वो हमारे हृदय देख ले कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। उसको मजाक लगता है ये सब। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक दिन पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही है, भगवान को बुला रही है, असल में उनको दर्शन करने। भगवान आ नहीं रहे, परीक्षा ले रहे हैं। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान आ नहीं रहे। वो परेशान हो गई। परेशान हो गई तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, वो बहुत आवाज कर रहा है, तो वो उससे ही बात कर रही है। को लग रहा है कोई मिल नहीं रहा, इसी से बात करो। तो वो उससे क्या बात कर रही है सुनिए। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लगी इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं कलेजा निकाल के देती हूं खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जा दे सा मारो पिया
बसे, वो देखे दुखा कि जादे सामारो पिया बसे, वो देखे वो देखना चाहिए तब खाना, उसको दर्द समझ में आए, उसको मजाक लग रहा है ये सब। आज गोपियों के भी यही भाव है, वो हृदय निकाल को देने को तैयार है। उद्धव जी आ रहे हैं, उद्धव जी फिर वही बातें समझा रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चलो, अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, ये रोना धोना छोड़ो। गोपियां पहले तो क्रोधित हो रही है, क्या लेने आए हैं, क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, गुस्सा भी है ना उनके अंदर, तो पहले क्रोध उतार रही है। फिर जब उद्धव जी समझा रहे हैं कि इसीलिए भेजा है कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, गोपियां कहती आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है, तो बताइए मन कितने होते हैं, बताओ दिल कितने होते हैं? एक। गोपी कहती वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब है ही नहीं मन कहीं और लगाने को, वो वापस कर दे तो कहीं और भी लगा ले। दूसरी गोपी कहते हैं चलो ठीक है, अगर हमने मान लिया कि हम कोशिश भी करें तो फायदे भी तो पता होने चाहिए कि मन कहीं और लगाने का फायदा क्या है, ज्ञान पर लगाने का फायदा क्या है। उद्धव जी कहते हैं कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। वो कहे स्वर्ग के लिए सब ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है, कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हम। उद्धव जी कहे अभी तो कह रही थी कि ऐसा है वैसा है, क्यों भेजा है, क्या भेजा है, और अब कह रही है उसको नहीं छोड़ सकती। गोपियां कहती यही तो प्रेम है। प्रेम अगर हर किसी को समझ आ जाए तो हर कोई ना कर ले, बिरले ही होते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। तो गोपियां कह रही है कारे को छोड़ो जा सके, पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है ये सहन कर सकते, अलग हो गए कोई बात नहीं, उसकी बात ना करे, उसको याद ना करे, इस पर तो जिंदा है। जिस दिन ये खत्म उस दिन हमारी सांसें ना बंद हो जाए, सिर्फ उसकी बातों पर जिंदा है। यही प्रेम है हमारा। तो गोपियां कहती है ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो बंदगी यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो ऊधो। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो।
अच्छा, भगवान को मनाने के बड़े नियम कानून है, ऐसे करते वैसे करते, इतने बजे करते उतने बजे करते हैं, बहुत नियम है। लेकिन नियम सिर्फ उनके लिए है जिनका प्रेम गोपियों सा नहीं हुआ। गोपियां कोई नियम नहीं मानती, वो कहे हमारे लिए कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बता रही है वो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे, दम दम माने, दम दम माने हर सांस, हर दम एक सांस भी लेते हैं ना, तो वो कह रही है कि हम वक्त देखकर पूजा पाठ नहीं करते। क्यों नहीं करते? यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। और गोपियां कहे आपको लग रहा होगा कि हम दुखी हैं, बिल्कुल नहीं है। हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, क्योंकि हमको किसी की पड़ी नहीं है। आपको हमारी बात समझ आए तो बहुत अच्छी, नहीं आए तो और भी अच्छी। और असली आनंद क्या है, ये तो भगवान के साथ ही आता है। दुनिया की हर चीज, हर रिश्ते, हर मनोरंजन सिर्फ कुछ समय का है। भगवान अकेले ऐसे हैं जो आपको हमेशा का आनंद दे सकते हैं। हर चीज से मन उठ सकता है, पर व्यक्ति का भगवान से कभी मन नहीं उठ सकता। गोपियां कहती है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। मैंने कल भी कहा था, ऐसा नशा किसी काम का नहीं जो रात को किया और सुबह उतर गया। नशा तो ऐसा हो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम
बात याद रखना, जब तक दूसरों पे भरोसा करते रहोगे, सांसारिक लोगों पे भरोसा करते रहोगे, तब भरोसा टूटेगा और तब दुख होगा। भरोसा तो सिर्फ इस पर करना, और किसी पे नहीं, कोई साथ नहीं देता, तब बोलने की बात है। तो गोपियां कहती है हम सुखी क्यों हैं, कारण है इसके पीछे। हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है, ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम खाटू वाले। हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है, ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम खाटू वाले। ओ हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है, ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम खाटू वाले। हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है, ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम खाटू वाले। जिनको आसरा है उठाओ पूरे पूरे हाथ, एकदम एक भी हाथ नीचे ना हो, और तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए खाटू नरेश की। और अंत में गोपियां कहती है, जो मैंने पहले भी अभी भजन में कहा, कि वो कहे हम सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, हमसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं है। क्योंकि सांसारिक प्रेम में प्रेम के बाद कलेश है, भगवत प्रेम में प्रेम से पहले कलेश है। तो ज्यादा अच्छा प्रेम तो इन्हीं के साथ है भैया। बाकी अपने किरदार निभाते रहिए, रिश्ते निभाते रहिए, फर्ज निभाते रहिए, उसमें ईमानदारी रखिए, लेकिन सच्चा प्रेम तो यही है, साथ तो यही देगा, बाकी सब चलते फिरते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जब तक दूसरों से उम्मीद लगा के रखोगे, ये प्यार दे दे, ये भरोसा दे दे, ये कर दे, ये वो कर दे, दुखी ही रहोगे। नजरें हमेशा मांगती रहेगी, ये हो जाए वो हो जाए। जिस दिन नजरें इस पर टिक गई, उस दिन क्या होगा? जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात
है उद्धव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उद्धव जी यहाँ कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय बाद वापस मथुरा जाते हैं। तो भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे उद्धव, बड़ी देर कर दी आने में। उद्धव जी कहते, कृपालु, दयालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब खुद ने रखे आपने। भगवान कहे, मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और गोपियां बात कर सकती है मतलब गोपियों जितना प्रेम जिसका हो जाए। वरना उद्धव जी तो भगवान के साथ रहते, उनको गुस्सा किस बात का? उनसे थोड़ी अलग हुए भगवान, उनको छोड़ के थोड़ी गए, तो उनको किस बात का गुस्सा आ रहा है? क्योंकि आज उन्होंने गोपियों का प्रेम समझ लिया, वो कितना प्रेम करती है भगवान से। तब भगवान उनको समझाते हैं कि वो क्यों वहां नहीं जा सकते, क्यों उनको यहां नहीं ला सकते। क्योंकि कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर जरासंध भगवान को बहुत परेशान करते हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे। तो भगवान उनको दिखाना भी नहीं चाह रहे कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, कि अगर उसको भनक लग गई वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। पर चिंता मत करो, मैं हर वक्त वहीं हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कभी गया ही नहीं। समय यहां बीतता है, पर जरासंध बहुत परेशान करने लगे। तब भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई पानी के बीच में, कि वो बार बार पहुंच ही ना पाए वहां पर।